अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद राफ़ी रहमानी और मैं आपको वेलकम करता हूं कम टू कोड के चैनल पे। तो गाइस, आज हम सीएसएस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, लीनियर ग्रेडियंट और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है। तो सब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बैकग्राउंड ब्लेंड मोड कैसे काम करता है। तो मैं वी एस कोड में आता हूँ और यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बनाता हूँ ब्लेंड डॉट एच टी एम एल के नाम से, और इसके अंदर मैं अपना बेसिक डॉक्यूमेंट फैच कर लूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैं एक सी एस की फाइल इसके साथ बनाऊँगा यहाँ पे, और सी एस के अंदर आके हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ब्लेंड डॉट सी एस, और हम लोग इस सी एस की फ़ाइल को हम अपनी एच टी एम एल की फ़ाइल के साथ लिंक कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैं लगाता हूँ लिंक, और लिंक लगाने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ सी एस एस स्लैश। गाइस, ये लिंक वगैरह ये सब चीज़ें मैंने जो है एच टी एम एल पढ़ाई हैं, आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं, और कि हम लोग जो फाइल किस तरह बनाते हैं और लिंक क्यों करते हैं उसको, ये सब चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सी एस की फ़ाइल को यहाँ पे लिंक करा दिया, और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर एक इमेज लगाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज ही मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया है कि बैकग्राउंड इमेज किस तरह से काम करती है, तो उसको भी आप इसी प्लेलिस्ट में ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं यूआरएल लिखता हूँ, और यूआरएल में हम लोग क्या करेंगे, उस सी एस एस का बल्कि सी एस को फाइल को बाहर रखता हूँ, और इसके अंदर जाके मैं उस फाइल को एक्सेस कर लेता हूँ img1.jpg। तो ये वाली हमारे पास फाइल है, और हम लोग जाके चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह से व्यू आ रहा है इसका। तो मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया है इसको, तो ये हमारे पास जो है लाइव सर्वर हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, चूँकि मैंने फ़ाइल बाहर निकाली इसलिए हमारे पास यहाँ पे लिंक भी चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और सेव करता हूँ, और यहाँ पे इसको दोबारा चेक करते हैं। देखें तो हमारी यहाँ पे इमेज आ गई। अब इमेज को हम लोग कवर कर लेते हैं अपने पूरे पेज पे। तो यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगा यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज दूंगा इसको मैं कवर। कवर करने से हमारे पास पूरी इमेज हमारे पेज पे कवर हो जाएगी। तो आप देखें इमेज जो थी हमारे पास ये पूरे पेज पे कवर हो गई है। या फिर हम लोग दूसरी इमेज यूज़ करते हैं जो थोड़ी सी बड़ी है, तो हमारे पास ये पूरी इमेज हमारे पास जो थी यहाँ पे कवर हो गई। अब बैकग्राउंड ब्लेंड मोड क्या करता है आपके पास, या तो आपकी दो इमेजेस को, या फिर आपके कलर और इमेजेस, या सिर्फ कलर्स को आपके बैकग्राउंड में अगर आपने मिक्स करना है उन दोनों को, तो फिर उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड ब्लेंड मोड करता है वो आपस में कल इमेजेस को या फिर कलर्स को या फिर इमेजेस और कलर्स को क्या करता है, ब्लेंड कर देता है। तो इसका देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं ये। यहाँ मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, और यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं इसकी, जैसे कि डार्कन हो गई, हार्ड लाइट, लाइटन और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट यूज़ होती है हमारे पास मल्टीप्लाई होती है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई लगा के मैं चेक करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने कुछ और यहाँ पे दिया नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड इमेज देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे आके हमने कलर भी देना और यूआरएल भी देना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर आके हम लोग क्या करूँगा, मैं img के अंदर जाके ये वाली इमेज उठाऊँगा, और देखिए यहाँ पे ये हमारे पास बैकग्राउंड इसके बाद लगाएंगे जी। तो आप देखिए हमारे पास रिपीट होना बंद हो गई, और इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे कॉमा करके मैं कलर भी दे दूँगा यहाँ पे। तो देखिए मैंने कलर जैसे ही दिया यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, हमारे पास बैकग्राउंड इमेज और हमारा जो कलर था वो आपस में क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। अगर मैं क्या करूँ, ये बैकग्राउंड ब्लेंड मोड ना लगाऊँ, तो आप देखें हमारे पास रेड कलर जो है शो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे जो रेड कलर था वो इमेज के पीछे चला गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिंक को थोड़ा आउट करता हूँ तो हमारे पास रेड कलर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमने जैसे इमेज लगाई तो हमारे पास रेड कलर जो है पीछे चला गया। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड यहाँ पे यूज़ किया और मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू दी। तो इसने क्या किया, इस इमेज को और इस कलर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप दो इमेजेस को भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे एक और यूआरएल लगाता हूँ, और यहाँ पे इमेज एक और लगाऊंगा मैं यहाँ पे img के अंदर मेरे पास जो 1 ही लगा लेते हैं यहाँ पे। तो देखें
आपके पास जो आपके पास पानी भी नज़र आ रहा है और दूसरी इमेज जो थी ये वाली भी नज़र आ रही है। आपस में क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गए। और आप इसके साथ कलर भी दे सकते हैं। अगर मैं कॉमा करके रेड लिख दूँ यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे हमारे पास जो एक इमेज थी ये वाली, वो हमारे ये वाली इमेज जो थी हमारे पास, ये दोनों इमेज आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गए। देखिए यहाँ पानी भी नज़र आ रहा है और वो जो दूसरी इमेज थी हमारे पास वो भी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास बैकग्राउंड ब्लेंड मोड जो है वो काम कर रहा होता है। हम लोग दूसरी वैल्यूज़ भी इसकी चेक कर लेते हैं, जैसे कि लाइटन हो गई। लाइटन से देखें क्या होता है हमारे पास, लाइटन से कुछ इस तरह की हमारे पास आ जाती है कि उसने बहुत लाइट कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद डार्कन है, डार्कन भी चेक कर लेते हैं, डार्कन लिखते हैं यहाँ पे। डार्कन से क्या हुआ, कुछ इस तरह का कलर आ गया। और इसके बाद हमारे पास डार्कन के बाद हमारे पास एक और होता है ल्यूमिनोसिटी है हमारे पास। उसके बाद कुछ इस तरह से कलर होता है हमारे पास। और हाईलाइट करके भी होता है, हार्ड लाइट। उसके बाद हार्ड लाइट इस तरह से होती है। लेकिन हमारे पास जो मोस्ट यूज़ होता है और ज़्यादा समझ में आने वाला वो हमारे पास मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई से क्या होता है, आपकी इमेजेस क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आपने देखा कि बैकग्राउंड ब्लेंड मोड हमारे पास किस तरह से काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, और इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिवीजन बनाता हूँ जिसकी हम लोग क्लास देंगे बॉक्स। और इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट डाल देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ भी डाल देते हैं इसके साथ। जब हम लोग टेक्स्ट यहाँ पे लॉरिम लिख के वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यही क्लास हम लोग अपनी CSS में जाके बनाते हैं। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले विड्थ और इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर 640 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है हमारे पास 400 पिक्सल। और इसके हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं यहाँ पे RGBA। जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये इसकी भी मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। RGBA हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, RGB क्यों यूज़ करते हैं, तो ये भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसको मैं ब्लैक कलर दूंगा और यहाँ पे इसको 0.4 कर देता हूँ उसको। तो अब जाके देखते हैं हमारे पास हमारी डिवीज़न जो थी वो इस तरह की नज़र आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट था हमारे पास H1, हम लोग उसको मार्जिन दे देंगे यहाँ पे 150 पिक्सल, 150 पिक्सल और 150 पिक्सल। तो हमारे पास, बल्कि हम लोग इसको मार्जिन नहीं, इसको पैडिंग लगाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास फ़िलहाल क्या करते हैं, इसको मार्जिन इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे और 100 पिक्सल कर देते हैं। तो ये ज़्यादा हो रहा है फिर भी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 पिक्सल करके देखें तो ये सही है फ़िलहाल। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड में हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग इस बैकग्राउंड में हम लोग क्या लगाएंगे, ग्रेडियंट लगाएंगे। तो ग्रेडियंट लगाने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट। और इसके अंदर आपको यहाँ पे कलर देने होते हैं, उनकी वैल्यूज़ देनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे रेड, येलो। तो ये दो कलर मैंने दिए। तो ये दो कलर जो होंगे आपके बॉक्स के अंदर देखिएगा, तो आप देखें हमारे पास ऊपर हमारे पास रेड कलर आ गया और नीचे येलो हो गया। ये आपस में ग्रेडियंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास ये टॉप से बॉटम जाता है। आप इसको नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं, बॉटम की टॉप ले जाना चाहते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपको रेड से पहले यहाँ पे कॉमा लगा के आपने टू बॉटम करें इसको। तो आपके पास टू बॉटम जो था बाय डिफ़ॉल्ट था हमारे पास, तो हम लोग टू टॉप करेंगे इसको। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू चेंज हो गई। देखें अब नीचे रेड आ गया, ऊपर येलो चला गया। उस तरह से आप इसको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट भी ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू लेफ्ट, तो हमारे पास क्या होगा, ये लेफ्ट से राइट। ये देखें जो हमारा रेड कलर था यहाँ पे आ गया और ऑरेंज कलर यहाँ पे आ गया। अगर इसको टू राइट करूँगा तो हमारे पास रेड कलर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ राइट, RIGHT राइट, और इसको देखें हमारे पास रेड कलर हमारा यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ अगर आप इसको शिफ्ट कराना चाहते हैं तो आपको फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे टॉप लेफ्ट टू टॉप लेफ्ट। तो आप देखें हमारे पास ऊपर यहाँ पे येलो आ गया और यहाँ पे रेड आ गया। अगर इसको मैं बॉटम लेफ्ट करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास यहाँ
तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे टू बॉटम लेफ्ट हो गया हमारे पास। तो इस तरह से आप किसी कॉर्नर टू कॉर्नर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं किसी एंगल पे इसको आपने शिफ्ट करना है तो आप एंगल भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 45 डिग्री, तो हमारे पास क्या होगा, ये 45 डिग्री हमारे पास रोटेट हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस में भी ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर ग्रेडियंट हमारे पास किस तरह से काम करता है। तो उसके बाद हमारे पास वैल्यूज आती हैं कुछ कि हमारे पास रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट हमारे पास आता है यहाँ पे। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यूज देनी होती हैं, रेड कॉमा येलो ही देते हैं हम। तो आप देखें जब मैं इसको सेव करके चलाता हूँ तो ये बिल्कुल लीनियर की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या फ़र्क है। इसके अगर आपको फ़र्क चेक करना है यहाँ पे, तो आपको उसके लिए परसेंटेज देनी पड़ेगी इन कलर्स को। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और कलर यहाँ लिखता हूँ मैं ग्रीन, और मैं कहता हूँ ग्रीन हमारा 10% और येलो 20%। तो आप देखिएगा येलो 20% और ग्रीन 10%, हर 30% के बाद क्या होगा, हमारे पास ये कलर हमारा रिपीट होगा। ये देखें हमारा जो कलर है हर 30% के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको लिखूँ कॉमा टू राइट, तो हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एंगल देता हूँ कोई यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको 45 डिग्री, तो क्या होगा 45 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप रोटेशन वगैरह भी ला सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप चाहते हैं, ये देखें ये रिपीटेशन वाला, अगर लीनियर के अंदर आपने एक और चीज़ देखें यहाँ पे, अगर आप लीनियर लगाते हैं यहाँ पे, तो और अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप किसी कलर को परसेंटेज भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो लिखता हूँ और इसको मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास आ रहा है। आप चाहते हैं कि मैं इसको परसेंटेज दूँ किसी कलर को, क्यों राइट यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी कलर को परसेंटेज दूँ, कि मैं चाहता हूँ मेरा रेड कलर जो है वो 80% रेड कलर आए और 20% जो है हमारे पास ये येलो कलर आए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कि मैं रेड को लिखता हूँ 80%, तो बाकी 20% जो होगा येलो। आप देखेंगे रेड जो है हमारा वो बढ़ गया यहाँ तक, और येलो जो है हमारे पास वो हमारा 20% ही है। अगर मैं इसको करता हूँ 50%, तो हमारे पास 50% आपके पास रेड आएगा, 50% येलो आएगा। ये देखें आप येलो को भी वैल्यू दे सकते हैं इसके अलावा। ये देखें आप येलो को यहाँ पे कर दें 10%, तो 90%। ये देखें यहाँ पे येलो जो है वो बढ़ गया यहाँ पे। अगर इसको क्या करते हैं 50% करें इसको, तो 50% आपका ये हो गया। और यहाँ पे आप इसको करते हैं 90%, तो आपका 90% आपका येलो हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन कलर्स को परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो आज हमने देखा कि अब हमारे पास बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, लीनियर ग्रेडियंट और रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगले लेक्चर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।